लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ आपकी रियल लाइफ में बट ऑनलाइन भी. लिंक्स आर योर नेटवर्क्स. लिंक्स से यू आर एबल टू क्रिएट कनेक्शंस, यू आर एबल टू क्रिएट नेटवर्क्स, यू आर एबल टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. इसी तरह जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके भी लिंक्स बहुत ज़रूरी हैं. उसके लिंक्स इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज लिंक्स पेव वे फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, जो कि एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और जिसके लिए DG स्किल्स एक पूरा कोर्स भी ऑफर करता है. तो फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिंक्स आर क्रूशल. और मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई है जो w3schools.com है. उस पे जाके यू कैन लर्न मोर अबाउट HTML लिंक्स एंड हाउ दे वर्क एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. तो जब हमने लिंक्स की बात की, द क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू ऐड लिंक्स टू मीडिया फाइल्स. मीडिया फाइल से मुराद है कोई भी ऐसी फाइल जो कि या तो एक इमेज हो सकती है या इट कुड बी अ PDF. कैसे आप ऐड कर सकते हैं? वेल, टेक्निकली देयर आर 2 ईजी वेज. एक उसमें तरीका ये कि आप सीधा अपने पोस्ट को खोलें जाके, या पेज को खोलें या कस्टम पोस्ट को खोलें, अपनी जो भी इमेज है उसको ऐड करें. इमेज को ऐड करने के बाद उसके ऊपर क्लिक करें, इंसर्ट URL की आपके पास टूल बार में ऑप्शन होगी, वो ऐड करें. जिस तरह आपने टेक्स्ट पे एक लिंक ऐड किया था वैसे ही यू वुड बी एबल टू ऐड अ लिंक टू योर इमेज. तो एक तो बहुत ही सिंपल ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड मीडिया बटन पे क्लिक करें और ऐड मीडिया बटन पे जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे जो आपके ऑप्शंस हैं, दोज ऑप्शंस विल एक्चुअली शो यू कि आप उस इमेज को किससे लिंक करना चाह रहे हैं. या आप इमेज को एक कस्टम URL से लिंक करना चाह रहे हैं, या आप डायरेक्ट उसकी जो बड़ी इमेज की फाइल है उससे लिंक करना चाह रहे हैं, या आप उसको एक अटैचमेंट पेज से लिंक करना चाह रहे हैं. 3 ऑप्शंस हैं जो आपको वर्डप्रेस देगा व्हेन इट कम्स टू लिंकिंग मीडिया. क्वेश्चन जो आपके जहन में यहाँ पे शायद आए, जो आप शायद सोच भी रहे हो कि इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 हाइपरलिंक्स टू 1 इमेज. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सोचें ज़रा और मुझे इसका जवाब खुद दें. क्या एक इमेज पे हम 2 हाइपरलिंक्स डाल सकते हैं? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज़ अ नो. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइफ में आपके पास काफ़ी रास्ते होते हैं लेकिन आप एक रास्ते पे ही चल के अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, वैसे ही लिंक्स आर 1 वे डेस्टिनेशन. और एक एंड पे इसकी लोकेशन आपको ऐड आप सिर्फ कर सकते हैं. इमेज पे भी इसी तरह यू कैन ऐड जस्ट 1 लोकेशन और 1 लिंक. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप इन लिंक्स को एडिट किस तरह से कर सकते हैं, विच वी वांट टू एक्चुअली टीच यू. आप सिंपल लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर एक पेंसिल का आइकन है, वो पेंसिल का आइकन क्लिक करेंगे. दिस कुड बी अ स्टैंड अलोन लिंक और दिस कुड बी एन इमेज विच हैज़ बिन लिंक्ड. पेंसिल के आइकन को क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे अगर कोई एडिट्स करना चाह रहे हैं, कोई वेबसाइट अपडेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप वो कर सकते हैं. लिंक आप नया ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट यू कैन ऑल्सो रिमूव दैट लिंक. रिमूविंग लिंक क्यों ज़रूरी है? अगेन SEO से रिलेटेड ये चीज़ है. आपने देखना है कि लिंक्स आप कितने डालना चाह रहे हैं, कितने रिमूव करना चाह रहे हैं, बट रिमूविंग लिंक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट. रिमूव करने के लिए आप उसी के साथ जो X का बटन है वो दबाएंगे एंड द लिंक will be removed. The same process for simple links and the same process for images or for any kind of file. Another question that might come to you is how can I add or remove HTML links using code? जिस तरह हमने आपको पहले सिखाया उसका एक A नामी टैग होता है. अगर उसी टैग को आप जाके टेक्स्ट एडिटर में निकाल देंगे, links will be removed. We'll give you a live example. Are links important for SEO? They are crucial for SEO. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुड आई ऐड मोर एंड मोर लिंक्स टू माई वेबसाइट? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन
एडिंग लिंक्स। आप एक पेज पे 100 से ज़्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते, दैट्स नॉट गुड फॉर SEO। आप बल्कि 50 से भी ज़्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते, आप बल्कि 10 से भी अगर ज़्यादा लिंक्स डालें तो दैट माइट बी अ लिटिल ट्रिकी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि SEO का हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है, उस कोर्स को जाके लें, उस कोर्स को जाके पढ़ें, समझें, देखें। नाउ लेट्स ऐड लिंक्स टू आवर वेबसाइट। तो हम जाते हैं एक वेबसाइट beangguru.com और उस पे जाके वी विल सी कि कैसे लिंक्स एक्चुअली वर्क। सो beangguru.com आप खोलेंगे, इट्स अ टेक्नोलॉजी वेबसाइट। वहाँ पे वील ट्राई टू सी अगर कोई लिंक्स ऐड हुए हुए हैं, तो आई क्लिक ऑन अ लिंक टू, और ये देख रहे हैं आप ये सारे लिंक्स हैं, एवरीवेयर यू सी लिंक्स। इधर एक एग्जांपल आपको नजर आएगी, देखें ये आपको ग्रीन में नजर आ रहा है टेक्स्ट। अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट नजर आता है विच हैज़ अ डिफरेंट कलर टू द नॉर्मल टेक्स्ट, दैट्स मोस्ट प्रोबेबली अ लिंक। और लिंक के ऊपर एक हाथ का निशान, इस तरह हैंड का एक निशान चेंज हो जाता है, विच शोज यू दैट इट इज़ अ लिंक। सो इस तरह आप जब वेबसाइट पे जा रहे हैं तो यू कैन सी कि लिंक्स आर ऑलवेज ऑफ अ डिफरेंट कलर। जब भी नॉर्मल टेक्स्ट है उससे डिफरेंट कलर का लिंक आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि अगर मैं इस लिंक के ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो इट शोज अ हैंड आइकन लाइक दिस, दैट हैंड आइकन शोज कि दिस इज अ लिंक। नाउ वी विल डू इज वील गो टू आवर वेबसाइट एंड वी विल ऐड अ लाइव लिंक टू एन इमेज, टू अ फाइल। उसी पोस्ट को बल्कि मैं यूज करूंगा जो मैंने पहले ऐड की थी, एंड आई एम गोइंग टू एडिट इट। इसी लिंक को जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर मैंने एडिट करना है, आई क्लिक ऑन द पेंसिल आइकॉन एंड मैं इसका लिंक चेंज कर सकता हूँ। आई कैन, पहले ये google.com पे जा रहा था, नाउ आई कैन पुट youtube.com। सिंपली लिंक चेंज हो गया। लिंक तब तक सामने रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब तक आप अपडेट का बटन नहीं क्लिक करेंगे। सो कीप दिस इन माइंड, जब भी आप कोई एडिट करते हैं यू हैव टू क्लिक द अपडेट बटन, ताकि सामने फ्रंट एंड पे आपके विजिटर्स के लिए रिक्वायर्ड चेंजेस नज़र आ जाएं। तो दिस इज़ हाउ यू एडिट अ लिंक। इसके अलावा कुछ आपको मैं ऑप्शंस दिखाना चाहूँगा विच आर वेरी क्रूशल। सो एडिट का बटन क्लिक करेंगे तो लिंक ऑप्शंस के नाम से एक आपको टूल नज़र आएगा। इधर यू कैन सी लिंक टेक्स्ट, यू कैन सी URL, आप क्लिक कर सकते हैं इफ़ यू वांट लिंक टू ओपन इन न्यू टैब। Another thing that you can do is you can link the content या ये जो टेक्स्ट है टू एग्जिस्टिंग पेजेस ऑन वर्डप्रेस। देखें वर्डप्रेस के जितने भी हमने पेजेस बनाए हुए हैं इस पे हम लिंक कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने अबाउट पेज पे क्लिक करना है या अबाउट पेज पे लिंक करना है, तो आई क्लिक ऑन अबाउट, ऑटोमेटिकली द URL in the top has changed and I'll just click update. Now I have to click update again if I want this post to update। और इसी तरह आप टेक्स्ट में जाके देख सकते हैं कि इसका लिंक चेंज हो गया। सो दिस इज़ वन वे। इसी तरह इमेज पे अगर मैंने लिंक ऐड करना है तो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि अब ये एक गोल्डन गेट ब्रिज है, इसका इमेज मुझे नज़र आ रहा है, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस इमेज, आई क्लिक ऑन लिंक एंड आई विल अगेन जस्ट लिंक इट। लिंक्स का फॉर्मेट प्लीज़ याद रखिएगा। और अब आप देख रहे हैं ये लिंक इमेज जो है वो लिंक हो गया। आई क्लिक ऑन अपडेट, आई गो ऑन द मेन वेबसाइट एंड आई सी के देखें ये इमेज क्लिक हो गया। अगेन हैंड का आइकन नज़र आ रहा है, मैं क्लिक कर सकता हूँ और ये इमेज एक नए लिंक पे खुल जाएगा। What if I want to remove this? I'll simply click on this and I click on the link icon again and I will just be able to remove this. लिंक को मैं रिमूव करूँगा और मैं सेव कर लूँगा। इसी तरह अगर मैंने डमी से यहाँ पर जो टेक्स्ट है मेरे पास लिंक रिमूव करना है, I'll click on remove link and I can remove link. This is how you can very easily add, edit or remove links. एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मीडिया लाइब्रेरी से एक इमेज को ऐड कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी लिंक ऐड कर सकते हैं। मैंने इमेज क्लिक किया, राइट साइड पे मेरे पास लिंक टू की ऑप्शन है, आई कैन ऐड अ कस्टम URL एंड आई कैन इंसर्ट इनटू पोस्ट एंड नाउ दैट इमेज इज अगेन लिंक। So this is a few of the many ways in which links work, and links work for any file type. आप किसी भी फाइल टाइप को अपना लिंक करना चाह रहे हो तो आप ये मेथडोलॉजीज यूज़ करके लिंक कर सकते हैं।
एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा लिंक्स की, कि अगर आपने एक लिंक ऐड किया हुआ है और आप अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाते हैं, आप टेक्स्ट एडिटर पे अगर इसका लिंक का जो टैग है वो निकाल दें तो ऑटोमेटिकली द लिंक विल बी रिमूव्ड एज वेल। तो हमने इसमें क्या सीखा कि लिंक्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन ऐड, edit or remove links not just on text but also on images and different kind of file types. अभी तक आपने लिंक्स ऐड करना सीख लिए, आपने इमेजेस को ऐड करना सीखा, आपने लिंक्स को एडिट करना सीखा, टूल बार के बारे में आपने सीखा, आपने डिफरेंट फीचर्स वर्डप्रेस की एक एक करके सीख लिए। बट हैव यू रियली एक्सप्लोर्ड द वर्डप्रेस एडिटर के कंटेंट को किस तरह से एडिट करते हैं? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस लेसन। और हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कंटेंट को किस तरह से सही तरीके से आप एडिट कर सकते हैं और कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एडिटिंग योर एग्जिस्टिंग कंटेंट। बट बिफोर यू डू दैट, क्या एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए? इससे मुझे एक जोक याद आता है कि एक किसी और बंदे ने पूछा कि एक हाथी है, उसको आपने फ्रिज में डालना है तो क्या 3 तरीके आप अपनाएंगे? अगले बंदे को उसका इतना अच्छा जवाब नहीं आता था, तो उसने आगे से कहा कि पहले फ्रिज को खोलेंगे, हाथी को अंदर डालेंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो उस पर दूसरे बंदे ने दोबारा पूछा कि अगर हमने जिराफ को डालना है तो अब क्या करेंगे? द अदर पर्सन वाज नॉट सो स्मार्ट। तो पहले बंदे ने फिर जवाब दिया कि पहले हम फ्रिज को खोलेंगे, फिर हम हाथी को निकालेंगे, फिर जिराफ को डालेंगे और फिर फ्रिज को बंद कर देंगे। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। एंड इस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट तो आप एडिट कर रहे हैं, बट वो किस चीज़ का कंटेंट है? वो पोस्ट का कंटेंट है, वो पेज का कंटेंट है, वो कस्टम पोस्ट का कंटेंट है। और ये हमने नए वर्डप्रेस के यूज़र्स के साथ बहुत ज़्यादा देखा है दैट दे गेट कन्फ्यूज्ड। उनको समझ ही नहीं आता कि हमने पेज बनाया था या हमने पोस्ट बनाई थी। सो यू शुड रिमेंबर कि क्या चीज़ आपने बनाई थी, पोस्ट या पेज, क्योंकि उसके बेसिस पे आप अपना कंटेंट एडिट करेंगे। सो नाउ दैट यू नो कि आपने पोस्ट का कंटेंट एडिट करना है या पेज का कंटेंट एडिट करना है, देन यू विल गो टू दैट सेक्शन एंड यू विल क्लिक ऑन क्विक एडिट। द क्विक एडिट फीचर will give you the option to change a few properties of that particular post or that particular page. Quick edit से आप थोड़ी बहुत उसकी settings, features change कर सकते हैं, but if you really want to edit the full content तो आपको edit के बटन पे क्लिक करना होगा। edit के बटन पे क्लिक करके you can open the content editor and वहाँ से you can explore the different features which we will also show you live. But there is a new way of editing. It's what we call as drag and drop content editing. It's a whole new revolutionary way and a free way to edit content on your website, खास तौर पे your WordPress website. It's a plugin that's called Elementor. But before we do that, हम आपको कुछ ऑप्शंस हैं टूल बार की जो दिखाना चाह रहे हैं, जो हम आपको लाइव दिखाएंगे भी एंड आपको यहाँ पे नज़र भी हो रही होंगी। इसको एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड नंबर पे वी विल ट्राई टू इंस्टॉल दिस प्लगइन कॉल्ड एलिमेंटर। एलिमेंटर में यू विल बी एबल टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एडिट कंटेंट एज यू वांट। उसकी सेटिंग्स जाके हम अपडेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू पेज विद एलिमेंटर। So now it's time to edit all of this content live on our website. So let's start. We will go on digiskillsadhamid.000webhostapp.com and we will log in from right there. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, it's very important to know कि आप
कौन सा कंटेंट एडिट कर रहे हैं। तो क्या आपको याद है कि आपने जो अपना कंटेंट बनाया था वो पेज था या पोस्ट थी? बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू नो वेयर टू गो। लेफ्ट पे आपके पास यहाँ पे सेक्शन नज़र आ रहे हैं, आपके पास पोस्ट का सेक्शन है, आपके पास पेजेस का सेक्शन है। लेट्स से कि हम एक पेज को एडिट करना चाह रहे हैं, सो विल गो ऑन द पेजेस सेक्शन एंड नाउ वी हैव ऑप्शन टू क्विक एडिट अ लॉट ऑफ पेजेस। तो लेट्स से अबाउट का जो पेज है मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं क्विक एडिट पे क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ गई कि मैं इसका पेरेंट पेज चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका स्टेटस चेंज कर सकता हूँ। आई कैन चेंज द टाइटल एज वेल, और टाइटल को लेट्स से चेंज करके देखते हैं, अबाउट डीजी स्किल्स कर देते हैं इसे। लेट्स से इफ इट मेक्स अ डिफरेंस, व्हेन आई क्लिक अपडेट उसने लाइव उसको अपडेट कर दिया। सो क्विक एडिट से आप पोस्ट की कुछ फीचर्स जल्दी से एडिट कर सकते हैं, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग डिटेल्ड एडिटिंग। तो हमने उस पेज को खोला और अब आपको नज़र आ रहा है कि उस पेज में यहाँ पे कंटेंट है। इस कंटेंट को आप ऑब्वियसली टूल बार से ऐड कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया, दोबारा हम आपको इसका एक रिकैप दे रहे हैं। सो जैसे कि पेज खुला, इस पेज में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कंटेंट को एडिट करने की। हमने इसको पहले भी एक्सप्लोर किया था, हम इसको डिटेल में दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। किस तरह से हम इसके टूल बार को देखेंगे और देखेंगे ये टूल बार हमारे लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। वन ऑफ द फंक्शंस इज़ टू ऐड डिफरेंट फीचर्स फ्रॉम द टूल बार टू दिस एडिटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हेडिंग बनानी है, विल क्लिक ऑन हेडिंग, डमी कंटेंट है और हेडिंग के ऊपर हम कोई भी एक हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर मैंने कोई टेक्स्ट इटैलिक करना है मैं उसको इटैलिक कर लूँगा। अगर मैंने बुलेट्स बनानी है, आई कैन जस्ट टर्न दिस इनटू अ बुलेट्स। मैं इसको कोट कर सकता हूँ, मैं इसको राइट अलाइन कर सकता हूँ, मैं इसको लिंक कर सकता हूँ। इसका टेक्स्ट का कलर चेंज अगर मैं करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने स्ट्राइक थ्रू लाइन डालनी है मैं डाल सकता हूँ। अगर मैंने अंडू करनी है कोई चीज़, मैंने इंडेंट करना है वो मैं कर सकता हूँ। कोई स्पेशल कैरेक्टर मैंने डालना है, वर्डप्रेस गिव्स यू ऑप्शंस ऑफ एडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, वो मैं डाल सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट क्लिक अपडेट। But I'm not interested in this old way of editing. As I told you, I'm interested in this new way of editing, which is called drag and drop. तो मैं जाऊँगा और एक नया plugin ऐड करूँगा, which is called Elementor. Elementor plugin is by far one of the best plugins for drag and drop editing. आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन इंस्टॉल्स हैं इसकी, हर 2 वीक्स बाद ये अपडेट हो रहा है। लास्ट अपडेट इसकी 2 वीक्स बाद थी और जो 1700 रेटिंग्स मिली हुई हैं उसमें से all of them are 5 star. So let's activate this plugin, and after activating we will go live again on that post to see how we can edit it. ये आप एक वीडियो है जो अपने टाइम में आप डिटेल में देख सकते हैं, but I will go back to that page and I will edit it, and I want to edit it with Elementor. So the beauty of Elementor is कि आप लाइव देख सकते हैं कि आपकी साइट कैसी दिखेगी, and because you can see how your site will look, editing becomes much easier. So ये आप देख रहे हैं, ये भी एक यहाँ पे content block है, मैं इसको delete कर सकता हूँ। I can add a new content block. इसी तरह अगर मुझे कोई और content block चाहिए मैं वो ऐड कर सकता हूँ। मैं कोई वीडियो डालना चाह रहा हूँ मैं वो डाल सकता हूँ। अगर मैं कोई आइकन लिस्ट डालना चाह रहा हूँ मैं वो डाल सकता हूँ। एंड एज सून एज आई क्लिक अपडेट तो ये लाइव अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शो यू कि कैसे एक लाइव मैनर में आप अपनी साइट को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग द एलिमेंटर थीम, जिसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट दिस इज one of the many ways of editing your content. Elementor को use करें, we will be using Elementor deeply in our examples in the future of these lessons. Elementor को try करें, अपने content को edit करना try करें, different इसके जो features हैं उनको explore करें।
so you can edit your content and build a successful website. अच्छा, जिस तरह हर चीज़ को हम ऐड करते हैं या एडिट करते हैं, उसी तरह हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम कंटेंट को रिमूव या डिलीट कैसे कर सकते हैं. और द गुड न्यूज़ अबाउट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, CMS इज़ इट नोज़ हाउ टू मैनेज कंटेंट, इट नोज़ हाउ टू अलाउ यू टू एडिट कंटेंट, एंड इट नोज़ कि जब भी आप कोई कंटेंट रिमूव करते हैं उसको कहाँ रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपको उसकी एक्सेस देनी है. तो डिलीटिंग अ कंटेंट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज नोइंग कि आपने कब कंटेंट को ऐड करना है और एडिट करना है. सो वन सिंपल वे, बड़ा ही सिंपल तरीका, इज़ टू क्लिक ऑन द ट्रैश बटन या जो लिंक है आपकी पोस्ट पे. ये ट्रैश आपने कभी सुना है या देखा है? ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आपके विंडोज़ पे, आपके डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे रिसाइकल बिन आपको नज़र आता है. तो ये वो एरिया होता है आपको इसमें आप फाइल्स को डाल सकते हैं, एंड दोज फाइल्स विल स्टे देयर, दोज आर द फाइल्स दैट यू वांट टू रिमूव. तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को डिलीट करते हैं, वैसे ही आप वर्डप्रेस में फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में भेज सकते हैं. आखिर वर्डप्रेस भी इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. वर्डप्रेस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वेब. वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द वेब. So it will work exactly like an operating system does. So जिस तरह मैंने आपको बताया, one simple way is to click on the trash link and वहाँ से आप उसको delete कर सकते हैं. The other way is to go in the post, in the page, and then delete it permanently. वहाँ पे आपको delete permanently का एक लिंक नज़र आएगा, वहाँ से आप इसको delete कर सकते हैं. delete करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें और थोड़ा सा cautious हों. क्यों? क्योंकि जब एक दफ़ा कंटेंट चला गया तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट कंटेंट टू कम बैक. तो आपने सोचना है, आपने देखना है कि किस टाइम पे आपने कंटेंट को डिलीट करना है और क्यों डिलीट करना है. सो एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताई इज़ टू डिलीट द कंटेंट फ्रॉम द लिस्ट. ट्रैश का आइकन आप क्लिक कर सकते हैं. द अदर ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली कि आप पोस्ट में जाएं और वहाँ से इसको डिलीट करें. आप ट्रैश वाले लिंक पे भी जा सकते हैं, और ट्रैश के लिंक पे जाने के बाद जो आपको पोस्ट नज़र आ रही हैं उनको आप वहाँ से परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं. सो दीज आर अ फ्यू ऑप्शंस दैट यू हैव अवेलेबल दैट यू शुड एक्सप्लोर, बट अगेन वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस एंड बी वेयर. एक दफ़ा आपका कंटेंट चला गया तो दोबारा आपका कंटेंट वापस नहीं आ सकता. एंड यू कैन डू इट फॉर मल्टीपल आइटम्स एज वेल. आप मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं and you can delete those multiple items right from that place, that is the trash वाला जो एक सेक्शन है. आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि कैन आई क्विक एम्प्टी ट्रैश, क्या ट्रैश से मैं अपनी फाइल्स को एक सारी साथ डिलीट कर सकता हूँ कि नहीं. सो यू कैन नॉट डू दैट, बट इफ़ यू हैव अ प्लग इन तो यू कैन क्विक एम्प्टी ट्रैश एज वेल. उसके अलावा आप क्या ट्रैश को एम्प्टी करने से डिसेबल कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैश ऑटोमेटिकली 30 डेज़ बाद आपकी पोस्ट को डिलीट कर देगा परमानेंटली. तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं विच विल अलाउ यू टू कीप योर पोस्ट इन द ट्रैश कैन फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट. साथ ही एक और फीचर ये कि क्या आप डिलीटिंग के साथ पोस्ट को क्लोन भी कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं. वील गो टू आवर वेबसाइट and we log in. याद रखें कि जिस सेक्शन को आपने डिलीट करना है आपने उसी में जाना है. अगर आप पोस्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पोस्ट में जाएंगे, अगर आप पेजेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप पेजेस में जाएंगे. पोस्ट में मैं जाऊंगा आपको एक एग्जांपल देने के लिए. वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है कि आप इधर जाएं और इधर जो बिन
आपको लिखा नज़र आ रहा है, जिसको पहले वर्डप्रेस में ट्रैश कहा जाता था, आप उसको क्लिक करें, ये आपको रेड में नज़र आएगा। रेड में इसलिए मार्क हुआ हुआ है बिकॉज इट्स शोइंग यू कि यू आर अबाउट टू परफॉर्म अ वेरी सीरियस टास्क, यू विल बी पुटिंग दिस कंटेंट इन द ट्रैश बिन। तो मैं अगर इसको बिन पे यहाँ क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली कंटेंट बिन में मूव हो गया। वो मुझे दिखा भी रहा है कि वन पोस्ट हैज़ बिन मूव टू द बिन, और ऊपर मुझे नज़र भी आ रहा है कि बिन से रिलेटेड एक नया सेक्शन क्रिएट हो गया है, जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में जाऊंगा। आप एक और चीज़ भी नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो कंटेंट है आपका वो गायब हो गया। गायब इसीलिए हो गया बिकॉज नाउ इट हैज़ बिन मूव टू द बिन, इट हैज़ बिन मूव टू द ट्रैश कैन। इसका पहले कुछ वर्डप्रेस के वर्जन में नाम होता था ट्रैश, नाउ इट्स कॉल्ड बिन। दोनों में फ़र्क प्लीज़ नोट कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं जाऊं इस पोस्ट को एडिट करने, तो वहां से भी आई कैन मूव दिस पोस्ट टू द बिन और आई कैन डिलीट इट। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो शायद डिलीट का बटन ढूंढ रहे हो। सो देर इज़ नथिंग कॉल्ड डिलीट, इट्स ऑलवेज मूव टू द बिन, या बिन का जो एक आइकन है या लफ्ज़ है वो अपने जेहन में रखिएगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में नज़र आ रहे हैं मूव टू द बिन, सो आई कैन क्लिक ऑन मूव टू द बिन एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ये पोस्ट बिन में मूव होगी। और आप देख रहे हैं कि अब मुझे वो दिखा रहा है कि बिन में अब 2 पोस्ट हैं। नाउ लेट्स गो टू दैट बिन सेक्शन एंड वहाँ पे देखते हैं कि ये जो 2 पोस्ट हैं ये क्या हैं। सो वो आपको दिखा रहा है कि पोस्ट आपके पास 2 हैं। ये ख्याल रखिएगा कि आप पोस्ट को एडिट नहीं कर सकते बिन में, आपको पोस्ट को पहले रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट? वी नीड टू रिस्टोर अ पोस्ट ताकि अगर हमने गलती से कोई पोस्ट डिलीट कर दी है या हमारे ही किसी और यूज़र ने कर दी थी एंड वी वांट टू एक्सेस इट अगेन, वी नीड टू रिस्टोर इट। सो लेट मी क्लिक ऑन रिस्टोर फॉर वन ऑफ द पोस्ट। तो ये पोस्ट दोबारा रिस्टोर हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। बट व्हाट इफ आई वांट टू डिलीट इट परमानेंटली? आई विल क्लिक ऑन डिलीट परमानेंटली। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। एक दफ़ा आपकी पोस्ट परमानेंटली डिलीट होगी, इट्स गॉन, इट्स वैनिश्ड फ्रॉम द प्लैनेट, फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम योर मेमोरी, फ्रॉम वर्डप्रेस। हर जगह से आपकी पोस्ट अब डिलीट हो चुकी है। देयर इज नो वे ह्यूमनली पॉसिबल टू गेट बैक दैट पोस्ट। आपका कंटेंट जा चुका है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस। सो अब ये बिन में इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एक पोस्ट हमने रिस्टोर कर दी थी, एक पोस्ट हमने डिलीट कर दी थी परमानेंटली। अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल पोस्ट को भी बिन में भेज सकते हैं। मूव टू द बिन, अप्लाई। अब आप देख रहे हैं कि बिन में 3 पोस्ट आ गई हैं। अगर आप अब पेजेस में जाएं तो यहां आपको बिन नहीं नजर आएगा। सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग कि पोस्ट में तो मुझे बिन नजर आ रहा था लेकिन मुझे पेजेस में बिन नजर नहीं आ रहा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज पोस्ट का बिन सेपरेट है, पेजेस का बिन सेपरेट है। हर पोस्ट टाइप का बिन सेपरेट होगा। तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ब्लॉग को मैं बिन करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। सो अगेन गोइंग बैक टू द पोस्ट, आई कैन क्लिक ऑन बिन एंड सी कि कौन कौन सी वहाँ पे पोस्ट हैं एंड आई कैन रिस्टोर देम और डिलीट देम परमानेंटली। याद आपने रखना है कि बिन्स आर सेपरेट। ऐड न्यू प्लगइन्स में मैं जाऊँगा और ऐड न्यू प्लगइन्स में अगर आप ट्रैश से रिलेटेड कुछ लिखते हैं तो वील ट्राई टू फाइंड इफ वी कैन फाइंड अ गुड प्लगइन। तो एक प्लगइन हमें मिला है डिसेबल एम्प्टी ट्रैश, ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और एक प्लगइन मुझे मिला है ऑटोमेटिकली एम्प्टी ट्रैश, ये भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक एक करके मैं दोनों को एक्टिवेट करूँगा। आई गो टू प्लगइन्स, आई क्लिक ऑन डिसेबल। पहले मैं एलिमेंटर को क्विकली डीएक्टिवेट करूँगा। और साथ ही साथ मैं डिसेबल एम्प्टी ट्रैश को एक्टिवेट करूँगा। तो जैसे ही मैंने ये एक्टिवेट किया है, इट विल पोस्ट में एक एम्प्टी बिन का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। सो व्हाट इट सेज इज कंप्लीटली डिसेबल्स द ऑटोमेटिक ट्रैश एम्प्टी फॉर वर्डप्रेस पोस्ट। मतलब अब ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पोस्ट हर 30 दिन बाद नहीं जो है वो डिलीट होंगी। तो विल डीएक्टिवेट दिस प्लगइन।
इसी तरह आप डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रैश। एक और प्लगइन है क्लोन पोस्ट का, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखाना चाह रहा हूँ। क्लोन पोस्ट क्या करेगा कि अगर आपने एक चीज़ को डुप्लीकेट करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द डुप्लीकेट और क्लोन बटन एंड यू कैन रेप्लिकेट दैट पोस्ट। ये आपको बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास बहुत डिफरेंट तरह का कंटेंट है और आप उसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, आई विल गो ऑन पेजेस and I can just quickly look at one of the pages, this about section, and I can click on clone. इस तरह आप पेजेस को क्लोन या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आप देखें ऑटोमेटिकली एक पेज क्रिएट हो गया। सो इस लेसन में हमने सीखा कि आप किस तरह से ट्रैश या बिन को हैंडल कर सकते हैं, पोस्ट को रिस्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को, और क्लोन साथ साथ कैसे कर सकते हैं। Similarly, you'll get to learn more features in the upcoming lessons. So, be with us.